हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स दोस्ती में एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स। जैसे कि हमारा कुछ दिनों को ब्रेक रहा, ब्रेक लेने का मतलब यार तक थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, 4-5 दिन थोड़ी तबीयत सही चल रही थी, इस वजह से। और दिवाली तो आप लोगों ने अच्छे से मनाई होगी, आशा करता हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी बनी होगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 11 फिजिक्स। जैसे कि हमारा चल रहा था, कहाँ चल रहे थे, विमाओं के उपयोग। पिछली वीडियो में आपको समझाया था हमने कि भौतिक राशियों की निर्भरता, हमने संबंध स्थापित किए थे। हमने किसी भी भौतिक राशि किसके निकाला था, संबंध कि जैसे द्रव्यमान, जैसे आपका बल है, द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास अगला आता है, दिमाग उपयोग में आता है कि भौतिक राशियों की मात्रकों को एक पद्धति दूसरी पद्धति में बदलना, यानी कि अब आप बदलोगे, यानी कि मात्रक पद्धतियों को बदलोगे आप। जैसे MKS टू CGS, CGS टू MKS, MKS टू FPS। जैसे क्या होता है MKS, तो MKS क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड। यानी कि आपको एक पद्धति का मात्रक दिया जाएगा, यानी कि आपको एक भौतिक राशि या तो एक पद्धति में दूसरे आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट तरीका है। तो कुछ बात करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि 1 मीटर में जो होते कितने, 100 सेंटीमीटर। ये अलग पद्धति का मात्रक है, ये अलग पद्धति का मात्रक है तो दोनों इक्वल है, दोनों बराबर। तो कहेंगे आप 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, या हम कहें 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। बताओ, कोई दिक्कत है? यहां से 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब जब हम समझाते हैं ध्यान से, तो क्या है कि किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। तो अगर किसी भी आप चाहे MKS से आप CGS में जाओ, तो CGS से MKS में आओ, तो राशि तो बदलेगी नहीं। अब किसका मात्रक है हमारी, किसकी है हमारी, द्रव्यमान की। तो भौतिक राशि तो एक नियत रहेगी, जो आपकी भौतिक राशि है वो तो कांस्टेंट रहेगी आपकी। तो किसी भी, यानी कि आप एक पद्धति से दूसरी बदल कर भी, तो वो तो देखो आप वैल्यू बदलोगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, निकालेंगे 1000 ग्राम होते हैं, इस तरीके निकाल सकते हैं आप। लेकिन अब किलोग्राम द्रव्यमान मात्रक है, या क्या पद्धति के बदलने से पद्धति के बदलने से क्या भौतिक राशि बदलेगी, कभी नहीं बदलती। तो पद्धतियों की आप चाहे MKS CGS में जाओ, CGS से MKS में, भौतिक राशि नहीं बदलेगी, द्रव्यमान ही रहेगा। कार्य है तो कार्य रहेगा, बल रहेगा। बदलेगा कि न्यूटन कितने, 1 न्यूटन कितने डायन की बराबर होता है, या 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, इस तरीके समझेंगे हम। अंक के मान और न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे किस तरीके से। हम जानते हैं कि भौतिक राशि क्वांटिटी बराबर होती है कि भौतिक राशि मिलकर बनी है आंकिक मान व मात्रक से, तो N इंटू यू। अब यहां समझो, इस तरीके से यहां समझो, MKS के लिए तो क्या है हमारे पास, N1 U1 कर दें। बदलना किसमें, हमें यहां से संबंध स्थापित कर रहे हैं, उस संबंध स्थापित से ही हम जो वैल्यू निकल के आएगा, जो फॉर्मूला आएगा, उससे हम सवाल लगाएंगे। N2 U2, N2 U2, N1 U इक्वल टू क्या हमारे पास, N2 U2, इस तरीके से आएगा। अब यहां समझो, जहां N1 क्या है, पहली मात्रक पद्धति का आंकिक मान। N1 क्या है, पहली मात्रक पद्धति का आंकिक मान। U1 क्या है, पहली मात्रक पद्धति का मात्रक, ठीक है। N2 क्या है, दूसरी मात्रक पद्धति का आंकिक मान। U2 क्या है, U2 क्या है, दूसरी मात्रक पद्धति का, कब गया आपसे आप, दूसरी मात्रक पद्धति का क्या हमारे पास, मात्रक। इस तरीके से निकालेंगे, संबंध निकालेंगे यहां से। तो मान लिया जाए, यहां से थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो N1 इक्वल टू U1 बिंदु रूप हम जानते हैं किस तरीके बिंदु रूप होता है। बिंदु रूप जो होता है लिखते किस तरीके से, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, इस तरीके लिखते हैं। अब आपकी पहली पद्धति का है, तो क्या लिखेंगे यहां से हम, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इक्वल टू N2। अब किस में जा रहे हैं, दूसरी पद्धति में जा रहे हैं, तो M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, इस तरीके से निकाल लिया हमने। आपको N1 ज्ञात होगा, आपको N1 न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात होगी, क्योंकि कि 1 जूल से जाना हमें कि 1 जूल बराबर कितने अर्घ बराबर, 1 जूल, N1 आपका 1 है। इस तरह हमें निकालें, किसमें हम N2 का मान निकालें, संबंध निकालो यहां से।
तो यहाँ संबंध अगर निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा यहाँ से, तो N2 इसे ही रखा रहने दो, इसे नीचे लेके आओ, तो N1 M1 की पावर A L1 की पावर B T1 पावर C वटे नीचे लेके आओ, M2 की पावर A L2 की पावर B T2 की पावर C, इस तरीके से। बहुत क्लियर है। एक काम करना है यहाँ से, तो यानी कि फॉर्मूला हमारा आएगा इस तरीके से, N1 M1 M2 L1 L2 T1 T2, तो M1 अपॉन M2 घात तो एक है दोनों की, अपॉन M2 की पावर A L1 वटे L2 की पावर V T1 वटे T2 की पावर C। बच्चों इस फॉर्मूले को आप बहुत ही कान में एकदम समझ दो, दिमाग में समझो इस बात को, वो कान में सुन लो इस बात को। क्या है कि N2 बराबर होता है हमारे पास क्या है, N1 इक्वल टू M1 अपॉन M2 की पावर A L1 बटे L2 की पावर V T1 बटे T2 पावर C। इसको पहले से ले लीजिए आप, इसे समझिए पहले आप। फॉर्मूला क्लियर हो चुका हमारा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल आता है, फॉर्मूला इतना याद रखना कि N2 बराबर होता है हमारे N1 M1 बटे M2 की पावर A L1 बटे L2 की पावर V और T1 बटे T2 पावर C। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। समझो यहाँ से कि एक जूल को अर्ग में बदलूं, हम जानते हैं जूल किसका मतलब होता है, कार्य का। पहले आप राशि को पहचान लिया, राशि कौन सी हमारे पास, कार्य। राशि कौन है, कार्य। अब कार्य तो विमा क्या होती है हमारे पास, विमा होती है ML2T माइनस की 2। ठीक, लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान रखना हमें यहां से तुलना करेंगे हम ABC, जो आपकी ABC निकल के आई थी, तो करो तुलना किससे करेंगे हम, विमेय रूप जो होता है M की पावर A L की पावर V T की पावर C, तुलना करेंगे यहां से। तो A बराबर जो M, तुलना करते कैसे हैं, M का M के साथ, L का L के साथ, T का T के साथ। तो A बराबर 1, ठीक है, V बराबर 2, C बराबर माइनस का 2, इस तरीके से तुलना कर ली हमने। अब इंपॉर्टेंट टाइम का रहता है कि हमारे पास N1 कितना दिया गया, हमें N1 दिया गया 1, कितना दिया गया, हमें ज्ञात क्या करना, हमें N2 ज्ञात करना है, हमें N2 ज्ञात करना है। कितने अर्घ के बराबर, अर्घ तो पता है कि अर्घ में जाना है, हमें अब जाना कहाँ है, जूल किसका मात्रक होता है, हमारा कार्य का होता है, कौन सा मात्रक हमारा, CG, सॉरी किसका है, MKS या SI। तो हमें जाना कहाँ है, SI2, कहाँ, अर्घ, CGS मात्रक SI2 CGS, हमें SI से कहाँ जाना, हमें CGS में जाना। तो एक जूल कितने अर्घ कितने यार, न्यूमेरिकल N2 को मान निकालना, किस मान निकालना हमें, N2, इसलिए फॉर्मूला N2 को रख किया था। तो अब निकालें कैसे, पहला काम समझो। तो हमें M1 L1 T1 पता मान होंगे। अब जाना काम है, SI से जाना काम है CGS, तो M1 L1 और T1 इक्वल टू, एक तरीका समझो ध्यान से, अगर आप खुद समझ जाओ, M1 MKS क्या है, तो 1 किलोग्राम, L1 आपको MKS क्या है, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। बहुत क्लियर है। तो 1 किलोग्राम 1 मिनट 1 सेकेंड किस में जाना हमें, CGS में। तो M2 L2 T2 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो क्या है 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होता। MKS2 CGS इस तरीके देखा जाता है। M1 L1 T1 के मान देखे जाते हैं कि आप किस पद्धति से बदल रहे हो। हम MKS से बदल रहे हैं, अर्थात हम SI से लेके आ रहे हैं, SI अर्थात MKS से कहां जा रहे हैं, CGS में। कहां जा रहे हैं, CGS में। तो आपके M1 L1 T1 हमारे MKS के जा किस में रहे हैं, CGS में जा रहे हैं। फॉर्मूला देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है N2 बराबर N1, दिखाइए देखो सही से, तो M1 वटे
m2 की पावर a, L1 बट्टे L2 की पावर b, T1 बट्टे T2 की पावर c। अब N2 N1 कितना दिया है हमारे पास? 1। M1 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बट्टे 1 ग्राम की पावर a। a कितना दिया गया? a बराबर 1। L1 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर की पावर v कितना दिया गया? 2। T1 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड की पावर c कितना है हमारे पास? माइनस कर दो, कितना है? माइनस कर दो। अब समझे यहां से, तो N2 इक्वल टू होगा हमारे पास क्या? 1 किलोग्राम। कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम की पावर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड, मुझे क्लियर है? की पावर माइनस कर दे। एक काम करना, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल। तो क्या मिला यहां से? यहां से मिला हमें n2 इक्वल टू मिला 1 इंटू 1000 क्या लगा हुआ है? 10 की पावर 3 की पावर 1 ही आएगा आपके पास। ठीक, चलो कर लो। निशा कंफ्यूजन हमें थी, कंफ्यूजन पसंद नहीं है। आपके पास 1% कंफ्यूजन ना हो, बस क्या है, केवल देखते रहो क्या कर रहे हैं। अब 1000 सॉरी क्या लगा? 100 लगा हुआ है, 10 की पावर 2 की पावर 2। अब 1 की पावर माइनस दो, कोई मतलब उसका नहीं, तो 1 की पावर माइनस दो तो नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। अब N2 इक्वल टू 1, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 का बर 2 हाथ के ऊपर घात, तो हाथ बड़ा होता है 4। तो N2 कितना है हमारे पास? 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। अब 1 जूल, तो अब आपका 1 जूल जो बराबर है, तो किसके बराबर है? 10 की पावर 7। इस तरीके से बदलते हैं किसी भी मात्र पद्धति को दूसरी पद्धति में। तो हमने समझा कि MKS टू सीरीज किस तरीके से बदला हमने पहले देखा, हमारा काम पहला रहेगा केवल राशि को पहचानना। राशि कौन सी थी हमारी? कार्य थी। कार्य की व्यवहार लिखी हमने M/2 T/2, तुलना की हमने M और A, L और T और C से, ABC के हमने मान प्राप्त की। उसके बाद हमें जाना कहाँ है? MKS से। किसमें जाना हमें? CGS में। MKS को देखा हमने 1 किलोग्राम, एक सब कर दो, सब एक कर दो। 1 किलोग्राम 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। अब फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इस फॉर्मूला लगाया हमने, मान रखा, इंटरचेंज किया हमने, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम से किया हमने, ग्राम से ग्राम कैंसिल किया हमने, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड। अब हमारे पास 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 की पावर 2, 10 की पावर 4। इस तरीके में कितना आया हमारा? आया 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 आएगा। और आगे देखो सवाल, इसका आपने स्टूडेंट ले लिया पहले। अगला सवाल देखो क्या है कि 1 न्यूटन को डायन बदलो, 1 न्यूटन को डायन में बदलो। न्यूटन, पहला काम क्या रहेगा? भौतिक राशि को पहचानना। कौन सी भौतिक राशि हमारे पास? राशि कौन सी है? क्या है? बल है। क्या है ये? बल। अब बल है, विभव पता लगाओ, MLT माइनस की 2। तुलना करेंगे हम, ABC के मान निकालेंगे। कितना? M का M के साथ 1, L का L के साथ, T का T के साथ तुलना की हमने। 1 न्यूटन N1 1, किसमें जाना है? N2 क्या करना है? क्या करना है? अब न्यूटन MKS का मात्रक होता है। किसका होता है? MK। अब न्यूटन किसमें जाना? डायन। तो हमें जाना कहाँ में? हमें जाना है MKS2 या SI2, कुछ भी कह सकते हैं आप, SI2 CGS या MKS2 CGS, MKS2 CGS मत बोल देना सही, MKS2 CGS इस तरीके से निकालना। चलो ऐसे देखें, समय 9:30 टाइम हो गया। दिन में टाइम मिल नहीं पाया मुझे, इसलिए ना पाई।
तो N1 देखो यहां से, अब समझो यहां से N1 N2 निकालना है, हमें N2 याद करना है। अब M1, अब सॉरी M किसका है, तो M1 L1 T1 इक्वल टू M1, अब M2 L2 और T2। M1 M किसका है, तो 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर नहीं 1 सेकेंड हो गया। तो 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। फॉर्मूला हम जानते ही हैं, हमें N2 याद करना है। N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C इक्वल टू, अब सुनो लगा फॉर्मूला, N1 1, M1 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, एक कितना दिया गया 1, L1 1 मीटर, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर की पावर V कितना दिया गया 1, T1 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की पावर C कितना दिया, माइनस कर दो। और क्लियर नहीं, तो N2 क्या करना है, तो N2 1 किलोग्राम 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम की पावर 1, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर की पावर 1, 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड की पावर माइनस के 2, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड, N2 इक्वल टू 1। 1000 क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 3 की पावर 1, तो 1 कर सकते, 10 की पावर 2 की पावर 1 नहीं रहेगी, इंटू 1, कोई मतलब नहीं इसका। तो N2 इक्वल टू क्या से हमारा 3 2 5, 10 की पावर 5 क्या लेके आ रहे थे हम, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। जो हमारा आ गया सवाल का आंसर आ गया कि आपका जो 1 न्यूटन होता है किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इस तरीके से हमने सवाल को लगाया है, आगे भी सवाल को लगाएंगे, अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी आपको और सवाल आएंगे। तो मुझे लगता नहीं किसी प्रकार कोई डाउट आपको हो सकता है, केवल इतना समझना है कि हमें जाना कहाँ है, हमें MKS CGS टू MKS इस तरीके से आपकी वैल्यू होगी, जिससे जाना है MKS जाना तो MKS, तो T1 किसमें होंगे हमारे MKS में होंगे, किसमें जाना है CGS जाना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने सवाल को लगाया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी जानकारी दीजिए, जिससे और बच्चे पढ़ सकें। मेरा मकसद क्या है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे को फिजिक्स के प्रति जानकारी दूँ। जो बच्चा बाहर है, जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में है, जो एफर्ट नहीं कर पा रहा कोचिंग वगैरह, तो कर सके, अपने घर बैठे क्लास को पढ़ सके, इस बात को। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे और वीडियो आपका आएगा। ठीक, थैंक यू।